नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। मनेन्द्रगढ़ स्थित चैनपुर इलाके में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। 1 नवंबर को इस घटना में फैक्ट्री में रखा प्लास्टिक का सामान और एक गाड़ी पूरी तरह से जल गई। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। ये प्लास्टिक फैक्ट्री व्यापारी रफीक मेमन की बताई जा रही है। रात लगभग 12:30 बजे फैक्ट्री में धुआं निकलते देखा गया। आसपास के लोगों ने फायर ब्रिगेड को इसकी जानकारी दी और 3 दमकल की गाड़ी ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है, लेकिन स्थानीय लोगों का मानना है कि पटाखे की चिंगारी से ये घटना हुई होगी। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में शादीशुदा महिला ने 15 साल छोटे बॉयफ्रेंड के साथ रहने के लिए पति की हत्या कर दी। बॉयफ्रेंड ने साजिश के तहत गर्लफ्रेंड के पति के सिर पर कुल्हाड़ी से 2 बार वार किए। हत्या के बाद बॉयफ्रेंड कुल्हाड़ी को बैग में रखकर लिफ्ट लेकर रायपुर पहुंचा। इसके बाद रायपुर से चेन्नई फरार हो गया। दरअसल आरोपी बिहार का रहने वाला है। वह चेन्नई में काम करता था। इस दौरान इंस्टाग्राम के जरिए उसकी मुलाकात महिला से हुई थी। महिला के 3 बच्चे हैं। पुलिस ने शनिवार को आरोपी को चेन्नई से गिरफ्तार किया है और ये पूरा मामला पलारी थाना क्षेत्र का है। दुर्ग जिले की पुलिस अब उन बदमाशों की तलाश कर रही है जो बदमाश सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ रील बनाकर डाल रहे हैं। पिछले 4 दिनों में पुलिस ने 100 से ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट को खंगाला। इनमें से हथियारों के साथ पोस्ट करने वाले 14 लोगों पर कार्रवाई की गई है। वहीं 20 से ज्यादा नाबालिग और युवकों को समझाइश देकर छोड़ा गया है। दरअसल जिले में आए दिन मर्डर होना अब आम बात हो गई है। मामूली बातों पर शहर में चाकूबाजी की घटनाएं हो रही है। पुलिस ने अब इन घटनाओं को रोकने के लिए एक नई शुरुआत की है। इसके तहत दुर्ग पुलिस अब आपराधिक किस्म के लोगों को सोशल मीडिया पर तलाश कर रही है। चक्रवात मोंथा के असर के खत्म होने के बाद अब छत्तीसगढ़ में बारिश की गतिविधियां लगभग थम गई है। कुछ एक जगहों पर हल्की बूंदाबांदी को छोड़कर अधिकतर हिस्सों में मौसम साफ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों में शुष्क और ठंडी हवा का प्रभाव बढ़ेगा। इससे रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आएगी और ठंड बढ़ेगी। मौसम विभाग का कहना है कि समुद्र से आने वाली नम हवा का असर अब खत्म हो रहा है, जबकि उत्तर पूर्व से शुष्क हवा आने लगी है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 1 सप्ताह तक प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं है। आज कहीं भी किसी तरह का अलर्ट जारी नहीं किया गया है। बलरामपुर जिले में अवैध धान के भंडारण और परिवहन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। बीते 2 दिनों में राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने 3 अलग अलग स्थानों से कुल 1940 बोरी अवैध धान जब्त किया। पहली कार्रवाई ग्राम कमरिया में हुई, जहां 240 बोरी धान बरामद किया गया। इसके बाद ग्राम विजयनगर में 350 बोरी अवैध धान जब्त किया गया। तीसरी और सबसे बड़ी कार्रवाई ग्राम चाकी में की गई, जहां 1350 बोरी अवैध धान बरामद किया गया। जिले में 22 चेक पोस्ट बनाए गए हैं, जहां पुलिस अवैध धान की आवक की निगरानी कर रही है। छोटे और कम रिस्क वाले बिजनेस के लिए अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन 3 कारोबारी दिन में मिलेगा। केंद्र सरकार ने छोटे और मध्यम कारोबारियों के लिए एक नई जीएसटी रजिस्ट्रेशन स्कीम शुरू की है। नई स्कीम का फायदा उन व्यापारियों को मिलेगा जिनका मंथली जीएसटी 2.5 लाख रुपए से कम होता है। वहीं केंद्र सरकार ने अक्टूबर में हुए जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े जारी किए हैं। अक्टूबर में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से 1.96 लाख करोड़ रुपए जुटाए गए। सालाना आय पर इसमें 4.6% की बढ़ोतरी हुई। आंकड़े के मुताबिक 1 साल पहले यानी अक्टूबर 2024 में सरकार ने 1.87 लाख करोड़ रुपए टैक्स कलेक्ट किया था। छत्तीसगढ़ के बस्तर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक सीआरपीएफ जवान के नाम पर फर्जी कंपनी बनाकर करोड़ों रुपए का लेन देन किया गया है। मामला छिनारी गांव के पटेल पारा निवासी जवान विशेष कुमार कश्यप से जुड़ा हुआ है। जब जवान को करोड़ों के लेन देन का नोटिस मिला तो उसके होश उड़ गए। जानकारी के मुताबिक जवान को तब हैरानी हुई जब आयकर विभाग की ओर से उन्हें 10 करोड़ 51 लाख रुपए के लेन देन का नोटिस मिला। जांच में सामने आया कि अज्ञात लोगों ने
उनके पैन कार्ड का दुरुपयोग करते हुए एक फर्जी कंपनी रजिस्टर करवाई और उसी के नाम से करोड़ों रुपए का कारोबार दिखाया गया। नोटिस मिलने के बाद पीड़ित जवान ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। शैक्षणिक संस्थानों में बढ़ती छात्र आत्महत्याओं को रोकने सुप्रीम कोर्ट के सुझावों के आधार पर स्कूल शिक्षा विभाग ने नई गाइडलाइन तैयार की है। इसे सभी जिलों के कलेक्टरों को भेजते हुए निर्देश दिया गया है कि देश भर के सरकारी व निजी स्कूल, प्रशिक्षण केंद्र, कोचिंग संस्थान, आवासीय अकेडमी और छात्रावासों में इनका पालन सुनिश्चित किया जाए। समग्र शिक्षा राज्य परियोजना ने 14 बिंदुओं में गाइडलाइन जारी की है। प्रदेश सरकार ने स्वीकार किया है कि कोविड-19 के दौरान छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ा है, जिससे आत्महत्या के मामलों में वृद्धि हुई है। इस पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने संस्थाओं में मनोवैज्ञानिक सहायता और सुरक्षा उपाय लागू करने के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहे हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।